उसी के अजीम बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। सलाम जी, हालेलुया। कोई बता सकता है पिछले इतवार कलाम मुक़द्दस में से हम क्या सीख रहे थे? हाँ जी, और उससे आगे हमारी रोज की रोटी, वेरी गुड, और हमारी जिंदगियों में खुदा की मर्जी पूरी हो, आमीन। आए इसी पैसेज को हम दोबारा पढ़ेंगे, तिलावत करेंगे। मुक़द्दस मत्ती रसूल की मारिफत लिखी गई इंजील और इसका 6 बाब। अगर आपके पास बाइबल मुक़द्दस है तो ज़रूर मेरे साथ मिलकर निकालिए। मुक़द्दस मत्ती रसूल की मारिफत लिखी गई इंजील, इसका 6 बाब, 10वीं 11वीं 2 आयात। तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे। कलाम मुक़द्दस के पढ़े सुने जाने पे खुदा उनकी बरकत हो, आमीन। कलाम मुक़द्दस का ये हिस्सा जो भी हमारे सामने तिलावत किया गया है, अगर हम इस दुआ का सियाको सबाक देखें, कॉन्टेक्स्ट देखें, इससे पीछे बात क्या चल रही है, तो हमें जिक्र मिलता है कि खुदावंद यीशु मसीह फकीहों और फरीसियों, शरा के आलिमों की उन रियाकाराना मुनाफिकाना दुआओं के बदले में ये दुआ सिखा रहे हैं। पहले उन पे बात कर रहे हैं, अगर आप देख लें जरा, थोड़ी और अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। 6 बाब, अभी जो बाब हम पढ़ रहे हैं मुक़द्दस मत्ती रसूल की मारिफत लिखी गई इंजील, इसका 6 बाब 5वीं आयत से लिखा है। ये बच्चों को संडे स्कूल भेज दें प्लीज, ऊपर भेज दें जल्दी से, शाबाश। लिखा है, और जब तुम दुआ करो तो रियाकारों की मानिंद न बनो, क्योंकि वो दुआएं हैं जो वो करते हैं। और आगे खुदावंद यीशु मसीह 9वीं आयत से एक और दुआ का आगाज करते हैं। आप गौर से सुने, यहां लिखा है, क्योंकि वो इबादत खानों में और बाजारों के मोड़ों पर खड़े होकर दुआ करना पसंद करते हैं। मकसद क्या है? ताकि लोग उनको देखें, लोग उनको क्या करें? मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अज्र पा चुके। अब 6ठी आयत, बल्कि जब तू दुआ करे तो अपनी कोठरी में जा और दरवाजा बंद करके अपने बाप से जो पोशीदगी में है दुआ कर। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला। 7वीं आयत में लिखा है, और दुआ करते वक्त गैर कौमों के लोगों की तरह बक बक न करो, क्योंकि वो समझते हैं कि हमारे बहुत बोलने के सबब से हमारी सुनी जाएगी। पहली जो बात हमने 5वीं आयत में देखी है, मकसद क्या है? कि लोग हमें देखें। 7वीं आयत बयान करती है कि वो बातों को बार बार दोहराते हैं, रेपिटिशन है, रिपीट करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि इस सबब से हमारी सुनी जाए। ओके, नंबर 3, 8वीं आयत लिखा है, पस उनकी मानिंद न बनो, क्योंकि तुम्हारा बाप तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम किन किन चीजों के, वो जिससे मांगते हैं उनका उन्हें पता नहीं है, लेकिन तुम्हारा बाप तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम किन किन चीजों के मोहताज हो। सो उनकी दुआओं का जो मतमाए नजर है और जो मरकज है, जो फोकस है, वो इस बात पर है। पहली बात कि लोग हमें देखें, जब हम दुआ करें तो लोग हमें देखें। मतलब वो अपने आप को प्रोमिनेंट करने के लिए उनकी दुआओं का मरकज क्या है? अपनी शख्सियत, अपना आप, अपना सेल्फ, और अपना बदन, अपना जिस्म और अपनी जिस्मानी जिंदगियां
उनका पर्पस, उनका मकसद है, उनका फोकस क्या है? अपनी जिंदगियां और अपने खानदान और अपने इरादे, मंसूबे। जब वो दुआ करते हैं तो उनके अपने पर्पसेस हैं, मकासद हैं, और उनकी अपनी कुछ खास खुदा की हुजूरी में दरखास्तें हैं जो उनकी शख्सियत से जुड़ी हुई हैं। लेकिन अब दुआ रबानी खुदावंद यीशु मसीह जब सिखा रहे हैं या हमें बता रहे हैं तो नवीं आयत में लिखा है, बस तुम इस तरह दुआ किया करो, ए हमारे तू जो तेरा नाम पाक माना, तेरी बादशाही, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर। यहां तक देखें, कोई बात आपको मेरी, मेरे, हमारे से जुड़ी हुई नजर आती है? नहीं। खुदावंद यीशु मसीह सिखा रहे हैं कि ये जो दुआएं अपनी शख्सियत के लिए और अपने लिए फकत दुनियावी लालच, दुनियावी तरक्कियां, सरफराजियां, कामयाबियां, फकत इन चीजों के लिए दुआएं हैं, दरअसल ये दुरुस्त दुआएं नहीं हैं। हमारी दुआ का मरकज, हमारी दुआ का जो मतमा नजर है वो सिर्फ और सिर्फ किसको होना चाहिए? खुदा बाप को। किसको होना चाहिए? दुआ की जाती है खुदा बाप के लिए कि हम इसलिए बैठे हैं ताकि आज हम अपने बाप से गुफ्तगू करें। अपने बाप से क्या करें? गुफ्तगू करें, बातचीत करें, कुछ उसकी सुने, कुछ उसको सुनाएं। तो इसलिए तो नहीं है कि कोई आपके सामने कोई ऐसी शख्सियत है जो बोल नहीं सकती है तो आप उसको बस सुना ही सकते हैं, लेकिन उसकी कोई सुन नहीं सकते हैं। दुआ ऐसा काम नहीं है। ये टू वे एक प्रोसेस है, टू वे है जिसपे आपने अपनी बात भी करनी है और अपने बाप की बात भी सुननी है। आमीन। सो दुआ यहां जो खुदावंद यीशु मसीह सिखा रहे हैं वो ये है कि तुम्हारी दुआओं का मरकज जो है वो किसको होना चाहिए? खुदा को होना चाहिए। तुम्हारी दुआओं में सिर्फ मैं, मुझे ये ले दे, मुझे वो ले दे, मुझे ऐसा कर दे, मुझे वैसा कर दे, मेरे पड़ोसी के पास, रिश्तेदार के पास ये गाड़ी है, मुझे भी दे दे, मेरे फलां के पास बाइक है, मुझे भी दे दे, मेरे पास फ्रिज नहीं है, उसके पास है। सो ये चीजें जो है ये दुनियावी और जिस्मानी हैं। इसका हल तो वैसे ही यीशु मसीह ने छठे बाब की 33वीं आयत में दे दिया है कि पहले क्या करो? बादशाही और रास्तबाजी की तलाश करो तो ये सारी चीजें तुम्हें मिल जाएंगी। सारी चीजें तुम्हें मुफ्त में, फ्री में, इनाम में मिल जाएंगी। सो इनके लिए तो हमें वरीड होने, परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। खाने के लिए, पीने के लिए, पहनने के लिए क्यों इनके लिए हम इतना वक्त गुजारते हैं? हमें इसकी बजाय अपनी दुआओं में जैसा खुदावंद यीशु मसीह सिखा रहे हैं, मकसद क्या है? ये फॉर्मूला, ये मॉडल दिया क्यों जा रहा है? ताकि हम इस पर अपनी दुआओं की बुनियाद रखें। हमारी दुआओं में मैं नहीं, हमारी दुआओं में जिस्मानियत नहीं, हमारी दुआओं में फकत सिर्फ और सिर्फ अपनी दीगर जो बदनी जरूरियात है सिर्फ वो नहीं, बल्कि हमारी दुआओं में सबसे बड़ी शख्सियत जो हमारे सामने हो वो कौन है? खुदा बाप। कौन होना चाहिए? खुदा बाप। उसकी वर्शिप करें, उसकी प्रस्तिश करें, उसकी सिताइश करें। ये फॉर्मूला यीशु मसीह ने ऐसे नहीं दिया। आप आजमा कर देखें। आज से आप जो कुछ जमीनी चीजों के लिए मांगते हैं उनके लिए कम वक्त लगाएं, ज्यादा वक्त आप वर्शिप पे लगाएं, ज्यादा वक्त आप प्रस्तिश पे लगाएं, ज्यादा वक्त आप खुदा की हुजूरी में, उसकी सिताइश में लगाएं। आप रिजल्ट देखें, आप नतीजा देखें क्या निकलता है। आप एक्सपीरियंस करें, तजुर्बा करें कैसे खुदा अपने आसमान को हमारे लिए खोल देगा। आमीन। आज से अपनी दुआओं का रुख मोड़े। सीखने का मतलब यह है कि फिर वो रटी रटाई दुआएं जो संडे स्कूल में कभी सीखी थी, हमारे बाप हम ऐसे थे, हम ऐसे थे, हम ऐसे बच्चे हैं, वैसा बना दे। सो ऐसी दुआओं से आगे बढ़ें। अपनी दुआओं में सिर्फ और सिर्फ खुदा बाप की तारीफ, उसकी तमजीद करें, सिताइश करें, वर्शिप करें। और उसके सिखाने का पर्पस और मकसद भी यही है। जैसे हमने सीखा ए हमारे बाप, इसमें हमने सीखा कि हमारा बाप कहाँ है? सामने है, हमारे सामने है। और हम अपने बाप से मुखातिब है। जैसे घरों में अपने बाप से मुखातिब होते हैं तो कैसी आजादी, दलेरी के साथ जो मर्जी मांग लेते हैं, ऐसा ही है।
کیونکہ باپ کہاں ہے؟ سامنے ہے. تو اے ہمارے باپ سے مراد کیا ہے کہ ہمارا باپ کہاں ہے؟ ہمارے سامنے موجود ہے اور وہ ہماری دعاؤں کو سننے کے لیے موجود ہے اور اس کی پریزنس میں ہم کہہ رہے ہیں اے ہمارے باپ. پھر ہم کہتے ہیں تو جو آسمان پر. ہم اس کی ورشپ کرنا شروع ہو گئے ہیں. ہم کیا کرنا شروع ہو گئے ہیں؟ ورشپ کرنا شروع ہو گئے ہیں. ہم اس کو اس طرح سے یاد کرتے ہیں کہ ہم اس کی جگہ کا اور اس مقام کا بھی تذکرہ کر رہے ہیں. پھر ہم کہتے ہیں تیرا نام پاک مانا جائے. اپنی زندگیاں بھی اس کے تابع کرتے ہیں کہ تیرا نام کہاں پاک مانا جائے؟ میری زندگی میں مانا جائے. پھر تیری بادشاہی آئے. کہاں آئے؟ میری زندگی میں آئے. اور بادشاہی کے تعلق سے ہم نے سیکھا تھا کہ جب ہم بادشاہی کے لیے دعا کرتے ہیں تو دراصل ہم بہت سارے ان لوگوں کے لیے بھی دعا کرتے ہیں جو بادشاہی میں شامل نہیں ہیں. یہ دعا اس لیے ہے تاکہ بہت سارے لوگ بادشاہی کا حصہ بن جائیں. پھر تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی. کہاں پوری ہو؟ میری زندگی میں. فرمانبرداری ہم نے اس میں سیکھی کہ ہم اپنے آپ کو تابع کرتے ہیں. پھر گزشتہ ہم سیکھ رہے تھے ہماری روز کی روٹی آج ہمیں دے. ہماری روز کی روٹی آج ہمیں دے. اس میں ہم نے سیکھا کہ خدا مہیا کرنے والا ہے. کون؟ خدا مہیا کرنے والا ہے. اچھا ابھی تک ہم نے جو اس حصے میں سیکھا تھا یا جو سیکھ رہے تھے وہ یہ کہ یہاں فقط روٹی کی بات نہیں کی گئی. صرف ایک چیز کے لیے دعا نہیں ہے بلکہ یار یہ تھوڑا صحیح کریں, آواز نہیں صحیح آ رہی مجھے. نہیں وہ اس کے کوئی ایفیکٹس وغیرہ ٹھیک کریں اگر ہو سکتے ہیں. اوکے تو ہم سیکھ رہے تھے کہ روٹی سے مراد فقط روٹی نہیں بلکہ ہماری تمام جسمانی ضروریات ہیں. آمین. اور دوسری بات ہم سیکھ رہے تھے کہ ہم جب یہ کہتے ہیں کہ ہماری روز کی روٹی آج ہمیں دے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم خدا پہ ٹرسٹ کرتے ہیں, بھروسہ کرتے ہیں. کس پر؟ خدا پر بھروسہ کرتے ہیں, ٹرسٹ کرتے ہیں کہ تو ہمارا رازق ہے, تو ہمارا مالک ہے اور تو ہی دے سکتا ہے اور ہم اس کی طرف اپنی نگاہیں لگاتے ہیں. جیسے مقدس یعقوب بیان کرتے ہیں اپنے خط کے پہلے باب میں, مقدس یعقوب کا عام خط آپ دیکھ لیں میرے ساتھ. اس کا پہلا باب اور اس کی 17ویں آیت میں لکھا ہے ہر اچھی بخشش اور ہر کامل انعام کہاں سے ہے؟ اوپر سے ہے اور نوروں کے باپ کی طرف سے ملتا ہے جس میں نہ کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے اور نہ گردش کے سبب سے اس پر سایہ پڑتا ہے. آمین. سو خداوند زندہ خدا جس کے تعلق سے خداوند یسوع مسیح ہمیں سکھا رہے ہیں کہ وہ ہماری ہر ایک نعمت بخشش کا سورس ہے, مبدا ہے, ذریعہ ہے, وسیلہ ہے. اور اس درخواست میں صرف اتنا نہیں کہ ہم خدا سے روٹی مانگ رہے ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہم بھروسہ کرنا بھی سیکھتے ہیں, ٹرسٹ کرنا بھی سیکھتے ہیں اور اس کے ساتھ اپنی برکات کا اعتراف بھی کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ برکتوں کا اعتراف بھی کرتے ہیں کہ ہر روز ہم خدا پہ ٹرسٹ کرتے ہیں. ٹرسٹ اس لیے کیا جا رہا ہے کیونکہ ہمارے دل میں یہ بات موجود ہے کہ کل بھی تو اسی نے دیا تھا, کل بھی تو اسی نے دیا تھا, اس سے پہلے بھی میں ایک معاملے میں پھنس گیا تھا, اس میں سے بھی تو مجھے خدا نے نکالا تھا. میں نے کسی وقت میں بڑے پریشانی کا وقت گزارا, اس پریشانی کے عالم میں سے بھی مجھے کس نے نکالا؟ خدا نے. تو آج جب میں خدا کی حضوری میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہماری روز کی روٹی آج ہمیں دے تو ایکچولی میں خدا کی حضوری میں یہ بات کہہ رہا ہوں یا یہ اقرار کر رہا ہوں یا یہ میں دعا کر رہا ہوں کہ خداوند میں اعتراف کرتا ہوں, میں اس بات کو مان لیتا, ایکنالج کرتا ہوں کہ گزشتہ جتنی بھی مشکلات آئیں, پرابلمز آئیں, ان سب میں سے مجھے تو نے نکالا ہے اور آج بھی اس لیے میں تجھ پر ہی
ट्रस्ट करता और भरोसा करता हूं। आमीन। आज भी मैं किस पर भरोसा करता हूं? खुदा पर भरोसा। सो जब मैं ये कहता हूं, या आप जब दुआ रबानी बोलते हैं और कहते हैं हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, तो इसमें सिर्फ आप रोटी के लिए दुआ नहीं करते, बल्कि अपनी तमाम जिस्मानी जरूरतों के लिए दुआ करते। दूसरी बात, आप खुदा पे क्या करते हैं? ट्रस्ट करते, भरोसा करते हैं। तीसरी बात हम सीख रहे हैं कि हम एक्नॉलेज करते हैं, एतराफ करते हैं गुज़श्ता तमाम उन नेमतों बरकतों के लिए जो खुदा ने हमें अता की, और इसी सबब से आज हम उसकी हुजूरी में मौजूद हैं और उससे फिर दुआ कर रहे हैं कि हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, क्योंकि पहले भी तूने दिया है और अब भी हमें तू ही देगा। आमीन। और इसके साथ अगर हम मेरे साथ जरा देख लें, 37वां ज़बूर है। वैसे तो पूरा ज़बूर ही इस दुआ से बड़ा रिलेटेड है, मिलता जुलता है, लेकिन टाइम हमारे पास इतना नहीं होता। 37वां ज़बूर आप घर जाके भी पढ़ सकते हैं। इसमें से एक आयत हमने सीखी थी, किसी को याद हो? हाँ, 37वें ज़बूर की 3री आयत लिखा है, खुदावन पर तवक्कुल कर, खुदावन पर तवक्कुल कर और नेकी कर। ये एक ट्रैक है। तवक्कुल का अगला जो स्टेप है वो क्या है? जब आप तवक्कुल करते हैं, हम सीख रहे हैं कि हम जब ये कहते हैं हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, तो हम खुदा पे ट्रस्ट करते, तवक्कुल करते, भरोसा करते। तो खुदा का कलाम कह रहा है कि तवक्कुल का मतलब क्या है? अगला स्टेप क्या है? नेकी का। अगला स्टेप क्या है? नेकी का। प्रैक्टिकल काम कर। जैसे कलाम मुकद्दस में से हम सीखते हैं याकूब के मुकद्दस याकूब के खत में से कि जब हम ईमान रखते हैं तो ईमान अगर उसके साथ एमाल शामिल नहीं है तो क्या है? मुर्दा है। भाई हम मसीह पर ईमान रखते हैं, मसीही हैं, काम हमारे मसीहियों जैसे ना हो, तो क्या ये ईमान दुरुस्त है? नहीं। ये क्या ईमान है? मुर्दा ईमान है। इसलिए यहां भी खुदावंद का कलाम हमारी रहनुमाई कर रहा है, हमें सिखा रहा है कि तवक्कुल करते हो, भरोसा करते हो, तो अगला स्टेप क्या है? अगला प्रैक्टिकल स्टेप है। अगला प्रैक्टिकल स्टेप यह है कि नेकी कर, कुछ उसके लिए तवक्कुल का सबूत दे, भरोसे का सबूत दे कि तुझे खुदा पर क्या है? भरोसा है, तवक्कुल है, इसका सबूत देना होगा। जैसे ईमान है तो ईमान इसलिए परफेक्ट होता है या जिंदा कहलाता है क्योंकि हम उसके साथ क्या करते हैं? अपने एमाल दिखाते हैं, अपने अमलों से हम साबित करते हैं। अब हम मोहब्बत रखते हैं तो मोहब्बत तो इजहार की मोहताज है। मोहब्बत जो है वो कहती है कि डेमोन्स्ट्रेट करो। भाई किसी चीज को आप कहते जाओ मैं मोहब्बत रखता हूं, मैं बड़ा प्यार है मुझे फला शख्स से, फला शख्सियत से, तो जब वो कहे कि ये काम कर दो, भाई सब नहीं मैं जरा बिजी हूं, मसरूफ हूं, तो कैसी मोहब्बत, कैसा प्यार, क्या ख्याल है? ये सिर्फ कहना और करना दो अलग अलग बातें हैं। यही यीशु मसीह सिखाना चाह रहे हैं और यही मुकद्दस जो ओल्ड टेस्टामेंट में से हम सीख रहे हैं, यही हमें यहां पे ज़बूर नवीस सिखा रहे हैं कि जो तवक्कुल कहना और तवक्कुल के साथ, भरोसे के साथ अमली कदम उठाना दो अलग अलग बातें हैं। आप अपनी बीवी से कहें कि मैं तुझे बड़ा प्यार करता हूं, मैं तुझे क्या करता हूं? प्यार करता हूं। और जब कभी उससे आपकी जरूरत हो कि आप उसे कुछ मोहब्बत का सबूत दें कि कभी उसको बीमार है, तकलीफ में है, मुश्किल में है, तो आप उसको तीमारदारी ना करें, उस पर कोई उसको मेडिकल केयर ना दें, लेकर ना जाएं हॉस्पिटल ना, तो कैसी मोहब्बत, कैसा प्यार है? क्या ख्याल है? डेमोन्स्ट्रेट करना है ना आपने अपनी मोहब्बत को। अपने अपने बच्चों से कहे मैं आपसे बड़ा प्यार करता हूं, बच्चे आपसे कहे मुझे ये चाहिए, अगर नहीं मैं नहीं ये कर सकता काम, तो क्या ये मोहब्बत है? नहीं। जैसे खुदावंद यीशु मसीह ने कलाम बयान करता है कि हमसे मोहब्बत रखी, तो क्या किया? डेमोन्स्ट्रेट क्या किया? कैसे किया? अपनी जान दे दी। हमारे लिए क्या कर दी? अपनी जान दे दी। मोहब्बत ये है कि मोहब्बत सबूत मांगती है।
तवक्कुल सबूत मांगता है, भरोसा सबूत मांगता है, ईमान सबूत मांगता है। भाई ईमान रखते हो तो ईमान कहाँ है? अगर मसीह पर ईमान, तो फिर शैतान भी रखते हैं, इब्लीस भी रखता है ईमान। क्या वो इस ईमान की वजह से जहन्नुम से निकलकर जन्नत में चला जाएगा? नहीं, ईमान तो वो भी रखता है, लेकिन फर्क क्या है हम में और उसमें? हमारे एमाल। सो याद रखें कि तवक्कुल ही काफी नहीं है कि हम रोज कहते रहे हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, हमारी रोज की रोटी आज हमें दे। सुबह भी, शाम भी, दोपहर भी बहुत सारे लोग दुआएं रखते रहते हैं, लेकिन अगर प्रैक्टिकल नहीं है तो इसका मतलब है कि इसका कोई फायदा नहीं है। आइए जरा देखें इसका सबूत। अब इस तवक्कुल का सबूत, भरोसे का सबूत हम कैसे दे सकते हैं। मुकद्दस पौलुस रसूल का कुरिन्थियों की कलीसिया के नाम लिखा गया दूसरा खत, इसका 9वां बाब और इसकी 10वीं 11वीं 2 आयत लिखा है, बस जो बोने वाले के लिए बीज और खाने के लिए रोटी बहम पहुंचाता है, वही तुम्हारे लिए बीज बहम पहुंचाएगा और उसमें तरक्की देगा और तुम्हारी रास्तबाजी के फलों को बढ़ाएगा, और तुम हर चीज को इफरात से पाकर सब तरह की सखावत करोगे, जो हमारे वसीले से खुदा की शुक्रगुजारी का बाइस होती है। अब मुकद्दस पौलुस यहां रूहुल कुद्स की रहनुमाई में हमारी मदद कर रहे हैं इस बात को अंडरस्टैंड करने के लिए, समझने के लिए, कि जब खुदा हर तरह की नेमतों बरकतों से हमें नवाजता है तो उसका रिजल्ट क्या निकलेगा कि तुम भी क्या करोगे? सखावत करोगे। तुम भी क्या करोगे? ये तवक्कुल भरोसे का सबूत है कि हम खुदा पे ट्रस्ट करते हैं। सखावत यानी देना, खुदा के काम के लिए, पर्पस के लिए अपना रुपया पैसा इन्वेस्ट करना, अपना रुपया पैसा खर्च करना, अपना रुपया पैसा खुदा के काम के लिए अता करना, बैंक भरने की बजाय अपने जिस्मानी मकासद पूरे करने की बजाय, अपनी जिस्मानी जरूरियात पूरी करने की बजाय, या उनकी लंबी फहरिस्त बनाने की बजाय हम क्या कह रहे हैं कि हमारी रोज की रोटी आज हमें दे। इसका मतलब है कि हम ट्रस्ट करते हैं खुदा, हमें कोई जरूरत नहीं है 50 सालों के लिए बैंक बैलेंस बनाने की, हमें कोई जरूरत नहीं है आइंदा कोई 40 सालों के लिए अपनी प्लानिंग करने की। क्यों? क्योंकि हम तो हर रोज तुझ पे क्या करते हैं? ट्रस्ट करते हैं, भरोसा करते हैं। हम हर रोज क्या करते हैं? तुझ पर ट्रस्ट करते हैं, भरोसा करते हैं। तो भरोसे का सबूत यह है कि आप उसके लिए अपने पैसे को, जो किसी भी तरह से आप बड़ी प्लानिंग के लिए जोड़ रहे हैं, उसको आप खुदा के मकसद और उसके काम के लिए देंगे। ये उस पर क्या है? ट्रस्ट है, ये उस पर भरोसा है। और अगर भरोसा नहीं है तो बहुत सारे लोग पैसे जोड़ के बैठे रहते हैं और वो ख्याल करते हैं किसी बुरे वक्त काम आएगा, किसी पैड़े वक्त काम आएगा। खुदा ही नहीं देना, बुरे वक्त को याद करते रहते हैं कि बुरे वक्त में किसी काम, और बुरे वक्त फिर ऐसे लोगों की जिंदगियों में आते रहते हैं ताकि उनका पैसा बुरे कामों पे ही लगता रहे। याद रखें, अगर आप अपना पैसा खुदा की बादशाही की वुसअत के लिए और उसके कलाम की वुसअत के लिए और उसके पर्पस मकसद के लिए इन्वेस्ट करते, देते, खर्च करते हैं, तो फिर आपको बुरे वक्तों के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आमीन। बुरे वक्त फिर आएंगे नहीं आपकी जिंदगी में, और ना ही वो कभी आपको ऐसा मोहताज होने देगा। अभी हमने आयत क्या सीखी है कि मैं जवान था और अब क्या हूं? बूढ़ा हूं, लेकिन मैंने सादिक को कभी बेकस और उसकी औलाद को टुकड़े मांगते नहीं देखा। ये ट्रस्ट है, भरोसा है, ये खुदावंद पे कामिल यकीन है, ये तवक्कुल का सबूत है कि मैंने कभी ऐसा नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? इसलिए क्योंकि सादिक क्या करता है? खुदा पे
ट्रस्ट करता है, भरोसा करता है। उसका पैसा, उसका माल, उसकी बचतें सारी की सारी इसलिए है ताकि उसके वसीले से, उसके पैसे के वसीले से खुदा का जलाल जाहिर हो। आमीन, आमीन। इसलिए यहां पे आप कहते रहें या मैं कहता रहूं कि हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, आज हमें दे, लेकिन मैं उस पर ट्रस्ट ही ना करूं, भरोसा ही ना करूं, मैं अगले कुछ 10 सालों के लिए नहीं, मैं अपने बच्चों के लिए ये जमा कर लूं, मैं अपने फला काम के लिए ये जमा कर लूं। ट्रस्ट ही नहीं है कि आइंदा 10 साल या 50 साल मुझे खुदा खिला सकता है, दे सकता है, मेरी हर एक नीड, हर एक जरूरत को पूरा कर सकता है, तो मैं खुदा को जरूर दूं। तो फिर इसका मतलब है कि अगर हम ऐसा नहीं कर रहे तो मेरा ये कहना कि हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, इसका भी कोई फायदा नहीं है। आइए मेरे साथ जरा देखें सलातीन की पहली किताब 17वां बाब। एक और ट्रस्ट और भरोसे का ये रेफरेंस, सलातीन की पहली किताब इसका 17वां बाब 8वीं आयत से 16वीं आयत तक कलाम मुकद्दस में से देखेंगे। लिखा है, तब खुदावंद का ये कलाम उस पर नाजिल हुआ कि उठ और सैदा के सारपत को जा और वहीं रह। देख मैंने क्या किया है, एक बेवा को वहां हुक्म दिया है कि तेरी परवरिश करे। पहले कौन परवरिश कर रहे हैं? इससे थोड़ा पीछे क्या वाकया है? कव्वे। कौन? कव्वे रोटी पानी हर चीज मुहैया कर रहे हैं, गोश्त लाला दे रहे हैं। अब खुदा ने एक और इंतजाम किया है। लिखा है, सो वो उठकर सारपत को गया और जब वो शहर के फाटक पर पहुंचा तो देखा कि एक बेवा वहां लकड़ियां चुन रही है। बेवा क्या कर रही है? चुन रही। अच्छा, ये आपने दो शख्सियात को मद्देनजर रख के इसको सुनना है, अभी मैं पढ़ूंगा। पहला, ये एलियाह के लिए भी एक बड़ा एक्सपीरियंस है। तेरी जरूरत कौन पूरी करेगी? एक बेवा। जबकि उसे पता है कि दुनियावी तौर पे, जिस्मानी तौर पे ये पॉसिबल नहीं, लेकिन खुदा उससे ट्रस्ट करना सिखा रहा है। अगर कव्वे खिला सकते हैं तो मैं बेवा के वसीले भी तुझे खिला सकता। तू क्यों सोचता है, या इंसान क्यों फिक्रमंद है अपने पहनने, सोचने, खाने पीने के लिए? अगर खुदा कव्वों को इस्तेमाल कर सकता है तो खुदा किसी बेवा को भी आपके लिए इस्तेमाल कर सकता है। क्या लिखा है आगे? जब वो शहर के फाटक पर पहुंचा तो देखा कि एक बेवा वहां लकड़ियां चुन रही है। सो उसने उसे पकड़कर कहा, जरा मुझे थोड़ा सा पानी किसी बर्तन में ला दे के मैं पीऊं। और जब वो लेने चली तो उसने पुकार कर कहा, जरा अपने हाथ में क्या करना, एक टुकड़ा रोटी मेरे वास्ते लेती आना। उसने कहा, खुदावंद तेरे खुदा की हयात की कसम, मेरे यहां रोटी नहीं, क्या है, सिर्फ मुट्ठी भर आटा एक मटके में और थोड़ा सा तेल एक कुप्पी में। मुट्ठी भर आटा है और थोड़ा सा तेल है एक कुप्पी में। और देख मैं 2-1 लकड़ियां चुन रही हूं ताकि घर जाकर क्या करूं, अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं और हम उसे खाएं, फिर क्या हो, मर जाएं। और एलियाह ने उससे कहा, मत डर, जा और जैसा कहती है कर, पर पहले तू क्या कर, मेरे लिए एक टिकिया उसमें से बनाकर मेरे पास ले आ। उसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बना लेना, क्योंकि खुदावंद इस्राएल का खुदा यूं फरमाता है कि उस दिन तक जब तक खुदावंद जमीन पर मीन न बरसाए, न तो आटे का मटका खाली होगा और न तेल की कुप्पी में कमी होगी। सो उसने जाकर एलियाह के कहने के मुताबिक किया और ये और वो और उसका कुंबा बहुत दिनों तक खाते रहे। और खुदावंद के कलाम के मुताबिक जो उसने एलियाह की मारिफत फरमाया था, न तो आटे का मटका खाली हुआ और न तेल की कुप्पी में कमी आई। आमीन। क्या किया है इसने? ट्रस्ट किया है। क्या किया है? ट्रस्ट किया। तो ट्रस्ट सबूत मांगता है ना, ट्रस्ट है तो फिर क्या कर, ला दे मुझे, जो तेरे पास है वो क्या कर,
मुझे ला दे, सबसे पहले मुझे दे और इस पर्पस, इस मकसद के लिए दे, फिर तू अपनी जिंदगी में एक्सपीरियंस करना, तजुर्बा करना और इस बात का मिरेकल देखना, मौजज़ा देखना। हम मौजज़ा तो बड़े चाहते हैं लेकिन प्रैक्टिकल हम करने के लिए तैयार नहीं है। खुदावंद यीशु मसीह की तालीम ये है कि जब ये कहो कि रोज की रोटी दे तो उसके साथ क्या करो? ट्रस्ट करो, भरोसा करो। भरोसा करने का मतलब यह है कि जोड़ने की बजाय, फिक्रमंद होने की बजाय खुदा को दो, जो उसका हिस्सा है, जो उसका आप पर ड्यू है, वो खुदा की राह में दो, ताकि ये इससे साबित हो कि आप वाकई खुदा पे क्या करते हो? ट्रस्ट करते हो। वाकई आप क्या करते हो? खुदा पर ट्रस्ट करते हो। मतलब मेरे पास अगर कुछ पैसे हैं और मुझे दो जगहों पे जरूरत है, घर में भी जरूरत है, खुदा के काम के लिए भी जरूरत है, तो मैं क्या करूं? सबसे पहले कहां दूं? खुदा के घर में। तो घर की जरूरतें कौन पूरी करेगा? खुदा पूरी करेगी। ये है मेरा दुआ करना, हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, क्योंकि मैं अपनी जिंदगी की जरूरियात के लिए वरीड नहीं हूं, मैं ट्रस्ट करता हूं। मेरा ट्रस्ट ये है कि मैं खुदा की तरफ अपनी निगाहें लगाए रखूं। मेरा ट्रस्ट ये है कि मैं खुदा के लिए अपने पास जो कुछ भी है उसे इन्वेस्ट करूं, दूं, ताकि खुदा मुझे अपनी जनाब से ब्लेस करे। और फिर मैं तो बहुत दफा ये एक्सपीरियंस करता और देखता हूं कि उससे कई गुना बढ़कर, आपको शायद चंद पैसों की जरूरत थी या चंद चीजों की जरूरत थी, खुदा उससे भी बढ़कर आपके लिए काम करेगा। आमीन। फकत एक्सपीरियंस करें, तजुर्बा करें, ट्रस्ट का सबूत दें, ट्रस्ट का, कि वाकई आप हर महीने खुदा का पैसा कोई खाए, मतलब अपनी टाइट खा जाए, अपनी जो ऑफरिंग वो खा जाए, तो ये कैसा ट्रस्ट? फिर दुआए रबानी पढ़ना भी छोड़ दें, फिर इन चीजों को दोहराना भी छोड़ दें कि हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, क्योंकि हम तो ट्रस्ट करते ही नहीं है, हम तो ट्रस्ट करते ही नहीं है। तो फिर दुआए रबानी पढ़ने का भी कोई फायदा नहीं है। दुआए रबानी तब हमारे लिए इफेक्टिव है जब उसके साथ अमली सबूत दें, अमली तौर पे इसको प्रूव करें, साबित करें कि वाकई मैं ट्रस्ट करता, भरोसा करता हूं। आप दो अशखास हैं, एक शख्स दूसरे पे ट्रस्ट करता है तो उसे आप अपने घर की भी दे देते हैं, अपने घर के खजाने का भी उसे बता देते हैं, क्योंकि आप उस पर क्या करते हैं? ट्रस्ट कर। मियाँ बीवी का रिश्ता भी ट्रस्ट का ना। अगर आपके पास अकाउंट में कोई पैसे हैं तो आप अपनी बीवी को बताते हैं, इसलिए बताते हैं क्योंकि आपको उस पर क्या है? ट्रस्ट है, भरोसा है। आप उसको पैसे दे भी देते हैं, क्यों? क्योंकि आपको उस पर क्या है? ट्रस्ट है। आपकी बीवी आपको दे देती है क्योंकि उससे आप पर क्या है? ट्रस्ट है। लेकिन ट्रस्ट नहीं है तो मियाँ भी छुपाएगा और बीवी भी छुपाएगी। ऐसा ही है ना, दो जेबें होंगी, मियाँ अलग जोड़ रहा है, बीवी अलग जोड़ रही है, तो इसका मतलब यह है कि दोनों को एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं है। इसी तरह से अगर हम खुदा पे ट्रस्ट करते हैं, भरोसा करते हैं, तो फिर अपना पैसा उससे पीछे नहीं रख सकते हैं, अब उससे अपना पैसा दूर नहीं रख सकते हैं, कोई चीज भी उससे दूर नहीं रह सकती है। ये खुदावंद यीशु मसीह हमें सिखा रहे हैं कि ये दुआ करो कि हमारी रोज की रोटी आज हमें दे। इससे आपका ट्रस्ट का पता चलेगा कि आप खुदा पर क्या करते हैं? ट्रस्ट करते हैं। और इसका अमली सबूत क्या है कि ऐसा वाकई करो, ऐसा वाकई करो अपनी जिंदगियों में। अगर ट्रस्ट करते हो, भरोसा करते हो, तो इसका सबूत दो। सबूत यह है कि मैं रोज के लिए खुदा पे ट्रस्ट कर रहा हूं, तो मुझे आइंदा कुछ 10 सालों के लिए माल जमा करने की जरूरत नहीं है, 50 सालों के लिए भी माल जमा करने की जरूरत नहीं है। खुदा यीशु मसीह ने एक पैराबल भी दी कि एक शख्स के बड़े अनाज हुआ और उसने अपनी जान से कहा, खा पी ऐश कर, आइंदा सारी जिंदगी के लिए तेरे पास खाने को बहुत कुछ है। और अगले ही उसी रात उसकी जान ले ली गई। तो वो माल कहां गया? क्या ख्याल है? किसी काम का नहीं रहा, किसी काम का नहीं रहा, उसके किसी काम नहीं आया। बाद में लोगों ने इसी तरह बहुत सारे लोग बेईमानियां कर करके ये जो दूध बेचते हैं, ये जो और चीजें बेचते हैं, मिलावट कर कर क्यों कर रहे हैं? अपने बच्चों के लिए जी मिरास बना रहे हैं, पैसा बना रहे हैं, माल बना रहे हैं, प्लॉट बना रहे हैं, घर बना रहे हैं। क्या फायदा? उन्होंने मर जाना है, खुद भी जहन्नुम में जाएंगे और बच्चे भी कहां जाएंगे? हराम का पैसा खा के बच्चे जन्नत में चले जाएंगे।
हराम का पैसा खा के बच्चे भी कहां जाएंगे? जहन्नुम में जाएंगे। सो इसलिए अपने पैसे में खराबी करके और करप्शन करके बेईमानी करके जो मर्जी बनाते रहें, याद रखें कि इसका कोई फायदा नहीं। ट्रस्ट करें। ट्रस्ट ये है, भरोसा ये है कि आप अपने आइंदा आने वाले दिनों के लिए वरीड या परेशान नहीं हैं। आप पे जो ड्यू है खुदा का, आप जरूर उसको अदा करें, दें, और ये आपका ट्रस्ट इससे साबित होगा, जाहिर होगा, डेमोन्स्ट्रेट होगा क्या वाकई खुदा पे क्या करते हैं, ट्रस्ट करते हैं, भरोसा करते हैं। सो खुदावंद हमें ऐसा करने की तौफीक और फजल अता फरमाए। आमीन।